नमस्कार, द कंट्री डायलॉग्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट बिंदु प्रदीप। देश की राजनीति से लेकर दुनिया भर की अहम हलचल तक हम करते हैं हर उस मुद्दे पर बात जो आपके लिए है जरूरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का संवाद। नमस्ते। आज बात करेंगे एक ऐसी पॉलिटिकल फाइट की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू हुई और सीधे पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट तक। ये कहानी है कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के बीच की। और इसमें ना आरोप भी हैं, गिरफ्तारी का डर भी है और कानूनी दांवपेच का तो पूरा ड्रामा है। तो चलिए कहानी को ना सीधे क्लाइमैक्स से शुरू करते हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा को एक जबरदस्त झटका लगा है। मतलब जो कानूनी प्रोटेक्शन उन्हें गिरफ्तारी से बचा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ही रोक लगा दी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि तेलंगाना हाई कोर्ट से उन्हें जो अग्रिम जमानत मिली थी वो अब मान्य नहीं है। तो सवाल यही है कि भाई आखिर हुआ क्या था? कैसे कैसे एक सिंपल सी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट तक के टकराव में बदल गई? चलिए इस पूरी कहानी को ना एकदम शुरू से समझते हैं। तो देखिए ये सारा मामला शुरू हुआ 5 अप्रैल को हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से। बस वहीं से एक चिंगारी उठी जिसने अब एक बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई की आग लगा दी है। तो कंट्रोवर्सी की जड़ यही थी। एक तरफ पवन खेड़ा ने सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की फैमिली पर बेहद गंभीर आरोप लगा दिए कि उनके पास विदेशी पासपोर्ट है, अघोषित संपत्ति है, और दूसरी तरफ शर्मा का जवाब आया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ पॉलिटिकल अटैक नहीं है बल्कि ये तो एक सोची समझी साजिश है और इसमें जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए हैं वो एआई से बनाए गए हैं, मतलब नकली हैं। और बस यहीं से ये लड़ाई पर्सनल भी हो गई और लीगल भी। इन आरोपों के बाद जो हुआ ना, वो सच में किसी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा था। मामला सिर्फ बयानों तक नहीं रुका बल्कि ये एक कॉम्प्लेक्स लीगल चेज में बदल गया जो पूरे देश में दौड़ने लगी। अब ये टाइमलाइन देखिए, इससे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, आरोप लगते हैं। उधर असम में एफआईआर दर्ज हो जाती है, वो भी गंभीर धाराओं में। फिर असम पुलिस खेड़ा को अरेस्ट करने दिल्ली पहुंचती है। लेकिन खेड़ा एक कदम आगे थे। उन्होंने तेलंगाना हाईकोर्ट से ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल ले ली, मतलब गिरफ्तारी पर फौरी रोक। और बस इसी फैसले को असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया और यहीं से ये मामला बन गया एक नेशनल इश्यू। और अब आते हैं इस केस के सबसे अहम हिस्से पर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दिल में जो बात है वो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल, ज्यूरिसडिक्शन। हिंदी में कहें तो क्षेत्राधिकार। बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है क्या एक कोर्ट को किसी खास केस को सुनने का अधिकार है भी या नहीं। और यही सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल था। सुप्रीम कोर्ट में दोनों तरफ से जोरदार दलीलें दी गईं। असम सरकार का पॉइंट बिल्कुल सीधा था। देखिए, क्राइम असम में रजिस्टर हुआ है तो तेलंगाना की कोर्ट बीच में क्यों आ रही है? इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। दूसरी तरफ खेड़ा के वकीलों ने कहा कि ये कोई बेल शॉपिंग नहीं है, हमें सच में डर था कि असम पहुंचते ही गिरफ्तारी हो जाएगी, इसलिए कदम उठाना पड़ा। ये सारी दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट का नजरिया एकदम क्रिस्टल क्लियर था। कोर्ट ने कहा कि ये जो ज्यूरिसडिक्शन का मुद्दा है ये बेहद गंभीर है। बस इस एक लाइन ने तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया और पवन खेड़ा के हाथ से उनकी कानूनी ढाल एक तरह से छिन गई। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का फौरन असर क्या हुआ? अब पवन खेड़ा के लिए आगे का रास्ता कैसा दिख रहा है, चलिए समझते हैं। तो अब सिचुएशन ये है कि तेलंगाना से जो ट्रांजिट बेल मिली थी उस पर तो लग गई है रोक। इसका सीधा मतलब ये है कि अब असम पुलिस की गिरफ्तारी का खतरा बिल्कुल रियल है और कभी भी हो सकता है। अब अगर खेड़ा को कोई भी कानूनी राहत चाहिए तो उन्हें असम की ही किसी कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब देने के लिए उन्हें 3 हफ्ते का टाइम भी दिया गया है। और ये बयान इस केस के पॉलिटिकल टेम्परेचर को बिल्कुल साफ-साफ दिखाता है। असम के मुख्यमंत्री के इन शब्दों से एक बात तो जाहिर है कि ये अब सिर्फ एक लीगल केस नहीं रहा, ये एक पर्सनल और पॉलिटिकल जंग बन चुका है। और ऐसा लगता है कि वो इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और आखिर में ये पूरा मामला हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। चुनाव की इस गर्मागर्मी में जब नेता एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाते हैं तो वो कौन सी बारीक लाइन है जो एक राजनीतिक बयान को एक क्रिमिनल केस में बदल देती है? इस केस का फैसला चाहे जो भी हो, लेकिन ये सवाल आने वाले वक्त में भी जरूर गूंजेगा।
आज के संवाद में बस इतना ही। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह चर्चा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द कंट्री डायलॉग्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।